अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज 27 अप्रैल है और आने वाले वीक को हम देखते हैं कि मार्केट की क्या मूव हो सकती है। चले चलते हैं फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम मजीद टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने डिस्कस करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटली तौर पे कौन सी ऐसी स्केजुअल वाइज जो न्यूज़ हैं जो आ रही हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, सबसे पहले 28 अप्रैल को हम देखें आर डे, तो कैट की एक फेडरल इलेक्शन है, जो आप कह सकते हैं कि फेडरल इलेक्शन हो रहे हैं कैट के मंडे वाले दिन। और आर डे जो है यानी कि बैंक हॉलीडे है ट्यूसडे वाले दिन। और ट्यूसडे वाले दिन ही आप देख रहे हैं 7 बजे आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो इसी तरह हम बुध वाले दिन की बात कर लेते हैं 30 अप्रैल की। तो 6:30 बजे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के तीन बड़े डाटे हैं, एक यन का एक सीएनवाई का डाटा है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं आर डे जो है यूरो की, जो जर्मन की एक न्यूज़ है। और 5:15 बजे आप देख रहे हैं शाम को एडीपी का नॉन फार्म का एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है डाटा है। 5:30 बजे आप देख रहे हैं कैड की एक न्यूज़ है और दो यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और 7 बजे मजीद हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इसी तरह अगर हम फ्रेंड आगे चले चलें और जुमेरात की बात करें 1 मई को, तो 1 मई में आप देख रहे हैं कि आर डे जो है, जो बैंक हॉलीडे है सीएनवाई की। और इसके अलावा कुछ कंट्री में आपको कुछ बैंक बंद नज़र आ रहे हैं। येन आपके देखें कि किसी भी टाइम इसके न्यूज़ आ सकती है, कोई टाइम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ है ओवरऑल देखें तो इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। ये तीन न्यूज़ हैं जो आ रही हैं। इसी तरह सी एच एफ वाई की जो है वो बैंक हॉलीडे है। और इसके अलावा आर डे यूरो की भी ये जो है फ्रेंच और जर्मन और इटालियन की जो है वो बैंक हॉलीडे है। 5:30 बजे आप देखें तो यूएस डॉलर का एक डाटा है। 7 बजे एक और देखें तो वो एक और डाटा आपको मिल रहा है। इसी तरह हम इस वीक के आखिर में देख लें तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ हैं इस वीक की वो आ रही हैं। फ्राइडे वाला दिन है, 2 मई है। आप देख रहे हैं सबसे पहले जो है सीएनवाई की बैंक हॉलीडे है। 5:30 बजे शाम को तीन बड़ी न्यूज़ हैं जो हमारी मंथ की सबसे बड़ी न्यूज़ होती हैं। इसमें आवरली अर्निंग है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ख़ासतौर पे ये जो फ्राइडे को जो पहला जुमा होता है किसी भी मंथ का, उसमें 5:30 बजे आपको ये खबर मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। 1 to 9 के आप बता रहे हैं एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, और उससे पहले 2 to 8 है। लेट्स सी देखते हैं कि न्यूज़ के हिसाब से कैसा डाटा आता है। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर फंडामेंटली मार्केट जब मूव करती है और कहीं भी आके रुकती है या पुल बैक करना होता है या अबव जाना होता है, कोई जो लेटेस्ट एरिया लगाना होता है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा एरिया चाहिए जो टेक्निकली तौर पे हम निकाल के रखते हैं। तो वो टेक्निकल ही निकाल सकते हैं, फंडामेंटल हम कभी भी कोई एरिया नहीं निकाल सकते। तो चलें चलते हैं डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो से बेनिफिट उठाएं और हमारे साथ मिलकर काम करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ लिंक हैं। आप साइन अप होके डेमो या रियल अकाउंट बना के हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक नया ब्रोकर इंट्रोड्यूस कराया है जो बहुत ज़बरदस्त है, जो ना सिर्फ क्रिप्टो की जो मुकम्मल ट्रेडिंग करवाता है, इसके अलावा आपको CFD है, इसके अलावा आपको फॉरेक्स है, और इनकी अपनी जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है। तो बहुत ज़बरदस्त ब्रोकर है, प्राइम एक्सबीटी नाम है उसका। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी उसकी सर्विसेज हैं। तो चलें चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, अगर हम बात करें और भी करें गोल्ड का, तो गोल्ड आप देख रहे हैं कि वीकली मैंने आपके सामने कैंडल ओपन की हुई है। ये वीकली कैंडल बिल्कुल आप डोजी टाइप के कैंडल देख रहे हैं। बड़ी वीक ऊपर है और छोटी वीक नीचे है, छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज हुई है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का वीकली तौर पे रिजेक्शन हो चुकी है। ओवरऑल देखा जाए तो वीकली तौर पे हम कह सकते हैं कि जो कैंडल के हिसाब से, जो पैटर्न के हिसाब से, कैंडल का जो पैटर्न है सिंगल कैंडल का, उसके हिसाब से देखें तो मार्केट का अभी जोर टूट चुका है। जो बाय वाला सीन है वो कम हो चुका है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कैंडल जो है रिजेक्शन हो चुकी है। तो इसके अलावा हम अगर डेली में चलते हैं तो डेली में ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे मार्केट नीचे आई थी, गैप के साथ ओपन हुई और दोबारा प्राइस ने वही हाई लगाया, उसके बाद फिर प्राइस ने पुल बैक की एक जो
बाई की कैंडल बनाई और लास्ट डे जो है जुमे वाले दिन आपको एक बिरिश कैंडल मिली, लेकिन 50% से ऊपर जाके ये भी यहाँ पे क्लोज हुई। तो ओवरऑल हमारे पास जो लंबे जो अच्छे लेवल हैं वो पुल बैक का ये एक लेवल है। ये लेवल आप देख रहे हैं 3243 का एक अच्छा लेवल है। उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो इसी एरिया को बेस बनाते हुए प्राइस पुल बैक कर सकती हैं और दोबारा प्राइस ऊपर जा सकती है। ये एरिया आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो 3537 का एरिया जो एक्सपेक्टेड लेवल है, और 3303 का एक अच्छा लेवल है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर इन दोनों फंडामेंटली जो है मूव कर रही है। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल बाज़ दफ़ा काम नहीं कर रही होती। तो आप को आइडिया होना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई फंडामेंटल आता है उस वक्त टेक्निकल वक्ती तौर पे काम नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो है वो सबसे पहले आपको फंडामेंटली ही सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मार्केट जहाँ रुकेगी वहाँ फंडामेंटली तौर पे तो मूव कर जाएगी, लेकिन वो टेक्निकली ही रुकती हैं। जैसे फर्स्ट किया कि लेवल मैंने नया मेंशन कर दिया है, 3362.89 का एरिया है। प्राइस अगर इससे ऊपर जाती है तो देन फिर आपको यहाँ तक प्राइस मिल सकती है, और इसी तरह पुल बनाते हुए आप प्राइसेस को ऊपर देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो देन फिर आपका ये एरिया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा एक एरिया है वो बहुत नीचे है, लेकिन ओवरऑल मैंने इसको मेंशन कर दिया है, बड़े टाइम फ्रेम में है 3044 का एरिया। तो ये गोल्ड का जो है आपको मैंने एक मिड वाला लेवल बता दिया, एक पुल बैक, दो पुल बैक वाले लेवल बता दिए और दो एक्सपेक्टेड लेवल बता दिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट इन्हीं एरियो के अंदर मूव करेगी और आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंड, हमारे पास नेक्स्ट है यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है ये भी आजकल। इसका ये एरिया था जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था 64 65 वाला एरिया, मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसकी बहुत नीचे जा सकती है। इसने 55 लगाया और आपने देखा कि 55 जो लगा, और मार्केट अभी जहाँ पे इसको जाना चाहिए अभी मजीद जा गई नहीं है, मजीद जा सकती है, लेकिन जाहिर है पुल बैक करते हुए जाएगी। ये इम्पल्स वे, बड़ी इम्पल्स वे ये करेक्शन हुई है, यहाँ तक मार्केट पॉसिबिलिटी बन सकती है 66 एरिया तक। तो यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है और देन फिर आपको मजीद इसका नीचे वाला एरिया जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट एरिया जी हमारे पास जो हमारे पास पेयर है वो BTC USD है। BTC USD अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें वीकली, तो ये एक बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल आपको दोबारा मिली है, प्राइसेस ऊपर आते हुए आपको मिल रही है। और अगर हम मंथ की बात करें तो एक बड़ी कैंडल आपको नज़र आ रही है। और इसी तरह डे की बात करें तो डे में भी अब कुछ दिन मार्केट ज़्यादा मूव की है, जिसकी वजह से ये एक जो ट्रेंडिंग सिस्टम चल रहा था, एक ही वे में चल रहा था और बिल्कुल आप देख रहे हैं पैरेलल चल रहा था, उसको तोड़ते हुए प्राइस जैसे मैंने कहा था ऊपर अब जा सकती है, और ऊपर गई और बड़ी अच्छी लेवल पे गई। अभी हमारे पास जो पुल बैक वाले लेवल हैं और ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है, दोबारा यहाँ पे जा सकती है, डबल टॉप बना सकती है। और जैसे प्राइस इस एरिया से ऊपर निकलती है फिर मुकम्मल हम देख सकेंगे कि प्राइस दोबारा हो सकता है टॉप वाला एरिया आपको दोबारा मिल सके और प्राइसेस वहाँ पे जा सके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का एक पुल बैक वाला एरिया मैंने निकाला है जो बड़ा लेवल है, आप प्राइसेस इस यहाँ तक देख सकते हैं। ये यहीं से प्राइस आपको ऊपर मूव होते हुए देख सकते हैं। वो एरिया मैं यहाँ पे एक मिड वाला लेवल एक और लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि अगर मज़ीद ज़्यादा पुल बैक नहीं होता, छोटा पुल बैक होता है, तो वह प्राइस यहाँ से मूव कर सकती हैं। ये एरिया आपको देख रहे हैं 32.16 का एरिया, और इसका जो नीचे वाला एरिया है वो 31.226 का एरिया है। तो ये हमारे पास एक अच्छे लेवल हैं जिसमें प्राइस मूव ऊपर कर सकती है। अभी यूरो वर्सेस यूएसडी की हम बात कर लेते हैं। यूरो वर्सेस यूएसडी भी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ऊपर प्राइस इसने मूव किया है, और जैसे ही ऊपर मूव किया है तो आप देख रहे हैं कि मुसलसल प्राइस अभी ऊपर ही ये जो है वो जो मौजूद है। और इसकी वीकली देखें तो इसकी वीकली भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह गोल्ड की जिस तरह बनी उसी तरह की बेरिश कैंडल आप देखने को मिल रही है। मंथली अगर से बुलिश है लेकिन वीकली बेरिश हो चुकी है। और अगर डेली की बात करें तो डेली में भी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कैंडलें हैं। तो नेक्स्ट जो अगर पुल बैक होता है तो फिर पुल बैक जो नियरेस्ट है 1.1153 का एरिया है। इससे नीचे अगर हम बात करें तो 1.0946 का लेवल है। ये हमारे पास दो लेवल हैं जो पुल बैक वाले लेवल हैं। अभी इन लेवलों से ऊपर ऊपर मार्केट वाइव है। जैसे इन लेवलों से नीचे प्राइस जाएगी जो लास्ट वाला एरिया है, तो देन फिर हम सेल को देख सकेंगे। अभी आ जाते हैं जी पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी की हम बात कर लेते हैं।
पाउंड वर्सेस यूएसडी की बात करें तो एक मिड वाला लेवल इसका हम और लगा देते हैं, ताकि ये बड़े लेवल हैं, बड़े लेवल अगरचे हमें टेक्निकली तो वही बड़े लेवल ही ठीक लगते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में बाज़ दफ़ा इतनी मूव नहीं होती, तो एक मिड वाला लेवल लगा दिया मैंने पुल बैक वाला, और दूसरा वही है 1.3069 और एक 1.33190 का लेवल। ये दो लेवल हैं पुल बैक पे, आपको दोबारा बाइंग अच्छी यहाँ से मिल सकती है। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट हमारे पास है, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी का एक पुल बैक वाला लेवल हमारे पास 0.5842 का लेवल है, और सेकंड लेवल पुल बैक वाला 0.5756 का लेवल है। ये दो बड़े लेवल हैं जो पुल बैक पे आपको प्राइसेस मिल सकती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की। इसका भी एक हम मिड वाला लेवल और निकाल ऐड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मिड वाला लेवल भी एक अच्छा लेवल है। यहाँ से पुल बैक आपको मिल सकता है या यहाँ से पुल बैक मिल सकता है। 0.6297 का एरिया और 0.6180 का एरिया, ये दो लेवल हैं जो उस पे आप पुल बैक पे आपको दोबारा बाइंग आपको मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास पाउंड वर्सेस जेपीवाई है। ये बड़ा उल्टा सीधा जो है मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं ये सारा सिनेरियो को बहुत अच्छा नहीं है इसका। ये एरिया एक साइडवे वाला एरिया समझ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसका जो पुल बैक वाला भी एरिया बन सकता है 189.49 का एरिया है। यहाँ से प्राइसेस ऊपर मूव कर सकती हैं, और ये हमारा टॉप वाला एरिया है 196, यहाँ तक प्राइसेस आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी आ जाते हैं यूएस 30 क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ नीचे ड्रॉप हुआ। आप देख रहे हैं कि इस एरिया के बाद प्राइसेस रुकी नहीं और बहुत तेज़ी के साथ नीचे चली गई। अभी जो इसने ये वेव नीचे लगाई है और पुल बैक किया, उसके अलावा प्राइसेस ऊपर हैं, तो नीचे अभी ये पुल बैक हो सकता है 39,325 का लेवल, और प्राइसेस यहाँ तक आपको दोबारा मिल सकती हैं, और यहाँ तक आपको प्राइस दोबारा मिल सकती है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं यूएस 100 की भी अगर बात कर लें, इसका पुल बैक वाला एरिया यहाँ पे मौजूद है 184,484 का लेवल, और प्राइसेस नीचे आने के बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे यहाँ पे मिल सकती है, सेकंड अटेम्प्ट पे आपको यहाँ पे प्राइसेस मिल सकती हैं। अभी बात कर लेते हैं एस एंड पी 500 भी आप बात कर लेते हैं, सेम वही पोजीशन है। यहाँ पे ये वो लेवल हैं जो साइड वेल वाले लेवल हैं, बड़े लेवल हैं। अभी पुल बैक वाला लेवल हमारे पास ये बन सकता है 55332 का एक अच्छा अच्छा लेवल है। यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक प्राइसेस आपको मिल सकती हैं, और पुल बैक वाला एरिया 5323 का एक अच्छा लेवल मौजूद है। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट हमारा है डेक्सी। डेक्सी को अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं इसके दो लेवल निकाले हैं मैंने। फर्स्ट लेवल ये पुल बैक वाला है, और सेकंड लेवल ये पुल बैक वाला है। ये 100.42 का लेवल, 101.62 का लेवल है। यहाँ से पुल बैक आपको मिल सकता है। यूएसटी जेपीवाई की बात करें तो इसका भी आप देख रहे हैं मैंने पुल बैक का एक अच्छा लेवल निकाला है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ से प्राइसेस मूव कर सकती हैं। 146.886 का एक अच्छा लेवल मौजूद है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूएस डी कैट की। यूएस डी कैट की बात करें तो इसका जी यहाँ पे एक अच्छा पुल बैग वाला मुकम्मल पुल बैग वाला ये इम्पल्स वे करेक्शन वे बननी है, और देन प्राइसेस आपको दोबारा मिल सकती हैं 1.4103 का लेवल। तो ये फ्रेंड हमारा एक वीकली जो है डिस्कशन थी, और जो सेटअप थे, जो लेवल थे, जो पुल बैक वाले लेवल, नेक्स्ट लेवल, वो तमाम चीज़ों को हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया, ख़ास तौर पे गोल्ड को जो मेन पेयर हैं हमारे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीक आपका अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा कमाएंगे। दोबारा मैं बताता चलूँ कि अगर हमारे जो ब्रोकर में एक एक अच्छे ब्रोकर का हमने इजाफा किया है, जिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसका प्राइम एक्सबीटी नाम है, जो क्रिप्टो, सीएफडी और फॉरेक्स को एक ही टाइम में आपको ट्रेड करवाता है, और साथ साथ तो देखा जाए तो इनकी अपनी जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है। जो लोग क्रिप्टो में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको चाहिए इनको चेक करें, अकाउंट बनाएं, चेक करें, इनकी एजुकेशन चेक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे काम कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी